प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जनसार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाय पार। सब संता सु बिनती, सतगुर सु प्रणाम। जीव आपनो जान के, साय करो हरियाम। सब संता सु बिनती, सतगुर सु प्रणाम। हरि गुरु कृपा कीजियो, जब सब देव सुना। भक्ति बिछल को बिरध है, तो यह भक्ति की लाज। वाचक पुकारे ओ राम जी, बेगाया जो आज। मेरी बुद्ध तो चुचम है, मोह पे कही न जाए। हरि गुरु कृपा कीजियो, जब सब देव सुना। गुरु समृत तुम धन्य हो, जन भक्त राज महाराज। शिष्य शरणों में राखिजो, अपनो बिरध विचार। ये परम दयाल सर्वोत्तम महाराज ईश्वराज महाराज बोला नारा आपको। तो ये फूलीबाई की पर्ची है महाराज की। तो सतगुरु मेरा सिर धनी, संता को सिर नाथ। फूली की पर्ची कहूँ, राम नाम ले बुलाए। फूलीबाई की पर्ची में फूलीबाई कहती है, मेरा सतगुरु महाराज मेरे सर पर हैं, धनी हैं। और संतों के लिए मैं शीश निभाऊं। जो फूली की पर्ची जो है वो कहूँ, राम नाम ले बुलाए। हाँ, फूली जो बाँच रहे हैं उनको, हाँ महाराज जी ने जो पर्ची लिखी फूलीबाई की। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि सब संतों सतगुरु मेरे शीश पर हैं। सब संतों के लिए शीश नवाकर फूलीबाई की पर्ची में कहूँ, राम नाम से लेप लगाकर। प्रसन्न रहो परम गुरु, दिल में दया विचार। फूली को यस कहत हूँ, सब मत में तत्सार। तो सतगुरु सुखसारण जी महाराज ने ये वाणी जी महाराज कल्पी विधि रचना की है। सतगुरु सुखसारण जी महाराज कहते हैं, गुरुराम परम गुरु मेरे प्रसन्न होकर और मेरे दिल में दया विचार करके मेरे शीश पे विराजो, तो मैं फूली की पर्ची का यश कहता हूँ, तो सब मत में तत्सार है। अज्ञान अंधेरा सब मिटे, परम करम हुए दूर। फूली की पर्ची सुना, ज्ञान उदय हुए सूर। अज्ञानता दूर हो जाएगी। महाराज ये फूलीबाई की पर्ची में गुण है कि अज्ञानता जो तिमिर है वो सब मिट जाएगा, दूर हो जाएगा। तो अज्ञानता में ही संसार के भरम जाल में पड़ा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है, जब तब तीर्थ में बंधा हुआ है, वो सब छूट जाएगा, दूर हो जाएगा। ये गुण किसमें है? फूली की पर्ची सुना। फूलीबाई की पर्ची में, इस ग्रंथ में इतना गुण है कि उनको सुनने मात्र से ज्ञान घट में उदय हो जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य जब उदय होता है तो तिमिर जब सब दूर भाग जाता है। ऐसे ही फूलीबाई के वाणी को सुनकर अज्ञानता दूर हो जाएगी, घट में प्रकाश हो जाएगा। नाने जो मांझवा, सारण झांवर पीर। ज्ञानी जी सतगुरु मिला, पढ़ो समंद सूसीर। तो फूलीबाई महाराज का नानेरा जो है वो माझवा में था।
सारण जाति से थे। ज्ञानी जी, हाँ सारण जाति होती है। ज्ञानी जी सतगुरु मिले और फूली बाई के लिए जो गुरु धारण किए उन्होंने, तो उनका नाम ज्ञानी जी था। तो ऐसे मिले जैसे पड़े हो समुद्र में शीर, जैसे समुद्र में खारा जल है, पूरा समुद्र खारा जल से भरा हुआ है, अपार जल है समुद्र पे, लेकिन सीप उसमें जो है स्वाति नक्षत्र की जो बूंद आती है अमृत तुल्य, उसे ग्रहण करती है। ऐसे ही ये संसार विषय विकार से खारा बना हुआ है, खारा जल की तरह है। तो ऐसे खारे संसार में मेरे लिए सतगुरु ज्ञानी जी महाराज मिले। मांजो मोरधर देश में नगर नगाड़ा पास, ज्ञानी जी सतगुरु बसे गढ़ जो धाड़े वास। तो मोरधर देश में मांजू नाम का जो गांव है, वहां नगर नागाड़ा नगर के पास है मांजू। तो ज्ञानी जी जो सतगुरु थे वहां उनका वास था, गढ़ जो धाड़े वास। तो एक समय की बात क्या हुई कि बातों लेके ता गई, सतगुरु मिली आया, साधु भूखा आज में भाई रोटी पाए। तो फूली बाई एक बार अपने घर से खेत के लिए भोजन लेकर जा रही थी। खेत में जो काम कर रहे थे उनके घर के मानुष, उनके लिए भोजन लेके जा रही थी। भातों ले खेता गई भात, तो भोजन लेकर जा रही थी। तो रास्ते में ज्ञानी जी महाराज जो थे वो मिले उनके लिए, उनका निवास कुटिया जो थी वहां पर रास्ते में मिली। तो उन्होंने क्या कहा, भूखा साधु आज मैं भाई रोटी पुआए। उन साधु ने कहा कि भाई कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा मैं खेत पे भोजन लेके जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भूखा हूं, मेरे लिए रोटी पुआओ। तो रोटी पुआई प्रीत सु प्रसन्न हुआ गुरुदेव, सिर पर पंजा दे सब कहो राम भजन को भेद। तो फूली बाई महाराज ने उन साधु के लिए रोटी पुआई दी। खेत पे जो ले जा रही थी रोटी, वो साधु के लिए पुआई दिया, भोजन जिमाई दिया। भोजन जिम कर जो भूखे साधु थे उनकी इंद्रियों को भोग मिला, भोजन मिला, तो चित्त में प्रसन्नता आई और प्रसन्न होके रानाबाई के शीश पर हाथ रखा। रानाबाई के शीश पर हाथ रखा और राम भजन का भेद उनके लिए बताया, राम भजन का भेद दे दिया। रानाबाई भजन करने के लिए बैठ गई। फूली बाई रानाबाई लेने निकल गया। पूरबली संचय पड़ी भक्ति प्रगति आए, सास वो सासा लेव लगी शब्द रयो गरणाए। तो फूली बाई की जो पूरब की भक्ति की हुई थी, पूरब नाम पिछले जन्म की जो भक्ति का संचय था उनके घट में, मुझे जैसे भेद मिला तो पूर्व भक्ति जो है वो अंकुरित हो गई और सांस और सासा में भजन करते करते उनकी राम नाम से लिव लग गई, शब्द की गड़गड़ाहट होने लगी। तो हिलो लाहर धम बोले सुरत मिली जय शब्द महोले। अब हे में माने हृदय में हिलोला उठ रहे हैं, हिलोले उठ रही हैं वो शब्द की लहरें। हर धम बोले, धम कहते हैं श्वास, अब श्वास पे जो शब्द की गड़गड़ाहट हो रही है, सुरत मिली जाए शब्द महोले, सुरती शब्द का मेल हो गया, सुरती का शब्द से प्रेम लग गया। तो अनहद घोर सुख मल जागी,
पोला कमल करनिया लागी। शब्द की घोर हुई, अनहद में पहुंची, अनहद की आवाज आने लगी, सुखमण जागृत होने लगी। और सुखमण में तो घना सुख है। पूल्या कमल किरणिया लागी, हुआ चांदड़ा सब तन बल के, संसर धारा अमीरस खल के। अब उनके तन के माय में, घट में उस शब्द का प्रकाश हो गया। संसर धारा में होके, नाम हजारा धारा में होके अमीरस जो है वो बरस रहा है घट में, आनंद आ रहा है, अमीरस का पान हो रहा है। तो झिल मिल नूरज बर से, आत्म में परमात्म दर से। अब पूरी बाई के घट में जो है वो शब्द की का नूर जो है वो झिलमिल हो रहा है। आत्म में परमात्म का दरस हो गया। मुख हीर दाना भीले बुलाया, सुरत शब्द पे छमद से आया। मुख द्वार से सिमरण करते हुए शब्द हृदय में पे आया। हृदय स्थान से आगे शब्द बड़ा नाभि स्थान पे पहुंच गया, नाभि स्थान पे लेप लगी और सो शब्द का मेल हुआ तो पिछम दिशा में शब्द की उलट हो गई। अब पिछम दिशा में उलट हो गई तो पिछम का सुख फूलीबाई को आने लगा। पिछम दिशा की अब की घाटी, बीसुम घाट घोर सो फाटी। पिछम दिशा में जो पीठ की रीढ़ है 21 गांठें होती हैं, इसमें 21 गांठें हैं। उनको सबको शब्द वेदन करता हुआ और चढ़ गया पीठ फाड़ के ऊंचा। नाने छाने जान बुलाई, उलंगो मेरे यमर घर आया। 10वें द्वार ब्रह्म बर पाया। तब 21 स्वर्ग को लांग करके 21 मणियां जो पीछे की हैं उनको लांग करके उलंग के मेर स्थान पे पहुंच गया शब्द। मेर स्थान पर पहुंचकर जो फिर अमर स्थान, अमर घर पा लिया। 10वें द्वार ब्रह्म बर पाया। 10वें द्वार पर शब्द की धुन गाज रही है। 10वें द्वार पर पहुंच गया शब्द। तो नाने छाने जान बुलाई, कन्या कुंवारी पर्णवाई। तो फूलीबाई के जो नाना थे उन्होंने बुलाया। उनके दिल में विचार आया कन्या कुंवारी है, इनका विवाह कर दिया जाए। फूलीबाई से ऐसे कहा कि तुम्हारी अब शादी करने का समय हो गया है, तुम्हारी शादी कर देना चाहिए। तो फूली के कुंवारी परणे में, तो पार ब्रह्म पत सरणे। फूली कहे कुंवारी परणे, मैं तो पार ब्रह्म पत सरणे। फूली ने कहा मैं कुंवारी नहीं हूं। अपने नाना से कहा मैं कुंवारी नहीं हूं, मेरा तो परिणाम हो गया। मैंने तो अमरधाम पे ब्रह्म वर पा लिया, उसका वर्ण हो गया मेरा। फूली कहे कुंवारी परणे, मैं तो पार ब्रह्म पत शरण। पार ब्रह्म परमेश्वर मेरा पति है, मैं उसके शरण में हूं, उसका वर्ण किया है मैंने। मलधारी पर्णो जो अनाई, पार ब्रह्म में रावुर माई। कि संसार का मलमूत्र का वर मुझे नहीं चाहिए, मलमूत्रधारी से परिणाम मैं नहीं करूंगी। मेरे और में तो पार ब्रह्म से मैंने कि सेव की है, उसी को मेरा वर्ण हुआ है। जन्म मरण में नाही आवे, सुख सागर में सदा रहावे। मैंने ऐसे पीप का वर्ण किया है जो जन्म मरण में नहीं आता, सदा सदा के लिए वो अमर है।
सुख सागर में सदा रहता है, ऐसे पीर से मेरा वरण हो गया है। तो ये संसार का अमृत लोक का मेरे लिए मलधारी वर नहीं चाहिए, वो नहीं, उससे नहीं परिणाम करना है। गांव झाड़ेरो और झटेरो, जामे मांझवास बढ़ेरो। अब गांव झाड़ेरो और झटेरो, गांव के बाहर झाड़ झंकाल माने जैसे बबूर के जो वन जैसे घने घने रहते ही हैं राजस्थान में। तो ज्ञानी आया गोर के, फूली कियो विचार, सब संतारो साहिबो, सो मेरो भरतार। ज्ञानी आयो गोरवे। अब ज्ञानी ने इतनी बात कह के वो तो अपने चले गए, फिर दूसरे दिन के लिए ज्ञानी आए। गोरवे माना जो पशुशाला होती है उसको गोड़ा कहते हैं, गोरवे कहते हैं। कूली बाई ने विचार किया कि जो सब संता का साहिब है, सब संता का जो साहिब है वही मेरा भरतार है। पत पहली पर निज के, मोड़ दो दीनो टाल, कूली सिर साहिब तपे, राम नाम रिछपाल। कि मैंने जो पार ब्रह्म परमेश्वर से मैंने उसको वर्ण किया है, वही मेरी पत रखेगा। मुर्दो दीनो टाल, मृतलोक में नाना ने जो उनके लिए प्रस्ताव दिया था, सुझाव दिया था, जो बार बार मर जाए, जन्म मरण के फेर में रहे, ऐसे मुर्दा रूपी पति को मैंने टाल दिया। कूली सिर साहिब तपे, कुल्ली बाई के सिर पे साहिब विराजे हैं, और राम नाम जो उनने उर में धारण किया गुरु के प्रताप से, वो रक्षपाल है, रक्षा करने वाला है। भक्तों पे जहां भी अड़ी पड़ी आई रक्षा की है। तो नानो कहे कटे बर तेरो, मोय बताय जाय दुख मेरो। जब अपने नाना से उन्होंने पार ब्रह्म वर्ण की बात कही तो उन्होंने बताई, कहने लगे नाना उनके कि तू अपने वर को जो बता रही है, मैंने ऐसे अविनाशी का मैंने जो है वर्ण किया है, वो तेरा वर कहाँ रहता है, मेरे लिए भी बताओ, जो मेरा भी दुख दूर हो। क्योंकि घर का जो मुखिया होता है, माता पिता, उनको भी चिंता पड़ जाती है कि लड़की जब सयानी हो गई तो उसकी शादी विवाह कर देना चाहिए। सयानी बिटिया घर में जो है वो नहीं रखना चाहता है माता पिता की, इसको परिणाम कर देना चाहिए। तो नहीं, मैं अब नाना की परवरिश में थी, तो नाना ने यही बात की कि तुम्हारी शादी का योग्य अवस्था हो गई, अब तुम विवाह नहीं करोगे हमारे कहने से, तो बताओ तुम्हारा वर कहाँ रहता है। तू कह पारणो मोय न सूझे, बेर बेर ना नोयो बूझे। कि फूली बाई जो तुम कहती हो मेरा परिणाम हो चुका है, मेरा वर है, मेरे लिए तो सुझाई देता नहीं कहीं। तुम्हारा वर है कहाँ, कठे है तुम्हारा वर। बेर बेर उनके नाना ये बात पूछ रहे, तुम्हारा वर कठे है माने कहाँ है, मुझे भी बताओ। तो फूली को परमेश्वर ऐसो, वेद पुराण न जाने जैसो। तो फूली कहती मेरा तो परमेश्वर मेरा वर है, और मेरा जो वर है ऐसा है जिसके लिए संसार में वेद पुराण के का ज्ञान भी नहीं समझता, वेद पुराण को भी गम नहीं है उस वर की जिस वर को मैंने वर्ण किया है। जन्म मरण में नहीं प्यारो, ऊ है फूलिय को भरतारो। जिसको मैंने वर्ण किया है वो जन्म मरण से न्यारा है। जो जन्म मरण से न्यारा है, अमर सुख में अमरधाम पे है, विराजता है, तो वही मेरा, फूली बाई ने कहा, वही मेरा भरतार है। तो माला मिल का सू क्या होई,
यूं तो राम न पावे कोई। फूलीबाई ने कहा कि कर में माला फेरने से, मनका की माला फेरने से कर में कुछ नहीं होगा, उस परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इस कर का मन का फेर के राम नहीं पा सकते, राम जी को घट में नहीं उनका वास होगा। साचे मन को सिमरण कीजे, फूले सिर बाबा को दीजे। साचे मन से सिमरण करना पड़ेगा, सिमरण करो। फूलीबाई कहती हैं कि फूल सिर बाबा को दे, माना गुरु महाराज से जो भेद मिला है, तो गुरु महाराज के लिए अपना शीश अर्पित करके, प्रणाम करके, उनको समर्पित भाव से याद करके तब सिमरण करने बैठो, जब घट में नाम की जागृति होगी। तो राम नाम को सिमरण कीजे, सुरत तार में पोयर लीजे। जो विधि बताई है, गुरु महाराज से भेद मिला है, उस विधि से भजन करो, सिमरण, और सुरती तार में पोयर ले जाए, सुरती शब्द में लगाओ। इस विधि से राम नाम का सिमरण करो। सांस उसा में सिमरे रामा, तो बाबो सारे सब ही कामा। सांस उसास में जब विधि द्वारा समर्पित भाव से सिमरण करोगे, तो वो बाबा माने सतगुरु की रीझ हो जाएगी, तुम्हारा कार्य सब सर जाएगा। तो कांजी खींचड़ भेल कर, पिए सब संसार। फूलिए राम रस हेकड़ा, कोई बिरला पीवणहार। कांजी खींचड़ भेल कर, जैसे संसार में क्या है, ऊपरले व्यवहार तो खूब करते हैं, व्रत किया, तप किया, तीर्थाटन किया, तो ये कांजी खींचड़ भेल करके इस तरीके से है कि सब संसार पीता है, और जो राम रस है उसके लिए कोई बिरला पीता है। फूल ही राम रस हेकड़ा, तो राम रस है उसके लिए कोई बिरला पीता है। के करिए एक कंथ बिन, झूठो तन श्रृंगार। फूलिए प्रीतम ना रुचे, तो लेकर माथे मार। इस मलमूत्र की काया का क्या, जो तन मिला है, मलमूत्र का तन है, इसका क्या श्रृंगार करना। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या देखता है। तेरे सर पर काल की चोट है, तेरी काया छाया की तरह काल तेरे साथ में है, क्या श्रृंगार किए है। एक करिए एक कंथ बिन, कंथ से जब तक मेल नहीं हुआ, परिणामा नहीं हुआ, दीदार नहीं हुआ उस साहिब का, तो ये झूठा श्रृंगार है। फूली प्रीतम ना रुचि, ये तन का श्रृंगार करने से प्रीतम की रुचि नहीं होगी, माना प्रीतम की रीझ नहीं होगी। तो लेकर माथे मारिए, तो यूं ही पच के खाली उठ जाना है, कप जाना है। ले जाना अपने प्रीतम को है, पार ब्रह्म परमेश्वर जो सतगुरु महाराज से भेद मिला है, उस विधि से भजन करने से उस प्रीतम की रीझ होगी माय में। तो सोड़ी शोभा बल साधु आया, संगत करिए बहुत सुख पाया। बेसाधु का बोल जाए पहुंता, जहां राजा रहे जसवंता। एक साधु आए, फूलीबाई के यहाँ रुके, भोजन जीमने के बाद संगत हुई। अब फूलीबाई की संगत सुनी तो साधु के लिए बड़ा सुख आया, क्योंकि जो संत वचन है, अमरधाम के जो वचन है, वो घट में सुख प्रदान करते हैं।
तो वो संगत फूलीबाई की सुनकर, और वो तो अगले दिन के लिए प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करते हुए चलते चलते वो कहां पहुंचे? काबुल में। वे साधु काबुल जाए पहुंचा। काबुल में पहुंचे तो उस काबुल के राजा जो है, जिनका नाम था जसवंत, राजा जसवंत के यहां पहुंचे। तो साधु, आप मत बोलिया, ओ जसवंत बड़ो नरेश, इन राजा को राज वहां, जा फूली को देश। अपने आपे मते से वो साधु बोले कि ओ जसवंत बड़ो नरेश, जो राजा जसवंत है ये बड़ा, नरेश माने बड़ा राजा है, और उन राजा के ही राज्य में, इन राजा को राज वहां, जहां फूली को देश, जहां फूलीबाई रहती हैं। तब जसवंत से कहो, कौन फूली कहां देश, कौन वर्ण में उपनी, क्षत्रिय बेपर के बैस। माने उन्हें जो सत्संग सुनकर आए थे फूलीबाई के द्वारा, तो राजा जसवंत के लिए उनकी सत्संग की जो है वो वचन गाथा सुनाई, सत्संग के वचन सुनाए, और महिमा की कि तुम्हारे राज्य के देश में ही फूलीबाई निवास करती हैं। तो जसवंत राजा जसवंत ने कहा कि फूलीबाई कौन कौन फूली है, कहाँ देश है, कौन से वर्ण में उनकी उपजी है, कौन से वर्ण में उनका जन्म हुआ है, क्षत्रिय के यहाँ हुआ है या विप्र के यहाँ हुआ है या वैश्य के यहाँ उनका जन्म हुआ है। तो बताते हैं वो साधु, फूली कुल में जाटनी, संता को अवतार, ओ जानो हुए देश में, तो कर जय तो दीदार। फूलीबाई जाटनी कुल में जन्म लिया है, वो संत हैं, संत रूप में अवतार लिया है उन्होंने। और फूलीबाई के देश में तुम्हारा जाना हो कभी, तो उनका दीदार जरूर करना, फूलीबाई का दर्शन जरूर अवश्य करना, उनके दर्शन करने में तुमको घना लाभ मिलेगा। मारवाड़ राठौर की राज करे जसवंत, सुफल देश सोई भला, जा मैं निपजा संत। मारवाड़ में तो जसवंत का राज था, राठौर जाति से थे, वहां राज करते थे। तो साधु ने कहा कि सुफल देश वही है, सुफल देश सोई भला, जामे निपजा संत। जिस देश में कोई संत है वही देश जो है सफल है। जिस देश में कोई संत नहीं तो उसकी क्या महिमा की जाए। अरस परस पर ब्रह्मसु, जे नाही पत आए, परचा बांध प्रसिद्ध है, कोई पर चेली जे जाए। अरस परस पर ब्रह्मसु, राजा से कहा तुमको अगर मेरे उनकी जो सत्संग में सुन के आया हूं, वो तुम्हारे लिए सत्संग की बातें सुनाई हैं, वचन सुनाए हैं, वो वचन सुन के अगर तुमको पत नहीं आई हो, विश्वास पूरा नहीं आया हो, तो अरस परस वहां उनके दर्शन करो जाकर। वो ब्रह्म से अरस परस उनका हो चुका है और उनके दर्शन करने में भारी गुण है। पर्चा बांध प्रसिद्ध है, उनके पर्चा बहुत हैं, फूलीबाई के प्रसिद्धि है उनकी, इसलिए उनके दर्शन करने के लिए अब जरूर जाना, उधर पहुंचो तो एक समय राजा घर आयो, फूलीबाई को दर्शन चायो। तो राजा साधु की बात सुन के राजा के मन में आतुरता है कि ऐसे समर्थ और पहुंचवान जो साधु हैं उनके दर्शन जरूर करेंगे फूलीबाई के। तो राजा जसवंत वहां से चले
फूलीबाई के दर्शन के लिए आए। तो उन समय फूलीबाई क्या कर रही थी कि गोबर थापत ही बाबाई, साध भेद बूझो नृपुराई। जिस समय फूलीबाई के पास पहुंचे उन समय फूलीबाई गोबर थाप रही थी कंडे, तो गोबर के उपले थाप रही थी। वहीं साध भेद, जो भक्ति का भेद था, नर अपने वो पूछा कि भाई जी मेरे लिए भेद बताओ। पूरब मार्ग सारधिरो कोई, साधु जन जाए पिछम मार्ग द्वलो भाई, काहे को दुख पाए। राजा ने कहा कि पूरब मार्ग साधरो कोई, साधु जन जाए पिछम मार्ग दोहलड़ो भाई, काहे को दुख पाए। कि पूरब मार्ग से भक्ति जो है सब संसार करता है, पूरब मार्ग की भक्ति सब साधु जन उसी मार्ग से जाते हैं। राणा बाई फूलीबाई ने जो बताया पश्चिम मार्ग की भक्ति का भेद, दोनों का ये तो दोहड़ो माना कठिन है, दोहलड़ो मतलब माना कठिन है, बाई काहे को दुख पाए। वो पश्चिम मार्ग की भक्ति जो है वो कठिन है, दोरी है, काहे को दुख पा रही हो। दुख में टण सुख करण सब संता सिर मोर, ओ फूली मानो नहीं मेरे मार्ग और। अब राजा जो अपने जितना उन्होंने अब तक ज्ञान सुना था, पूर्व मार्ग की भक्ति सुनी थी, पश्चिम मार्ग का भेद था ही नहीं राजा पे। पूर्व मार्ग की जो भी भक्ति सुनी थी संत जनों से, उसी ज्ञान के आधार पर चर्चा कर रहे हैं फूलीबाई से कि दुख में टण सुख करण, पूर्व मार्ग में की भक्ति करने से दुख मिट जाता है और सुख आता है। सब संतों का सिरमौर मार्ग है वो फूली मानो नहीं। फूली जो तुमने पश्चिम मार्ग की भक्ति बता रही हो, भेद बता रही हो, ये कठिन है, इसको मेरे दाएं नहीं आ रही है तुम्हारी बताया हुआ। मेरे मार्ग और, मैंने जो मेरा मार्ग जो है और है, माना पूर्व मार्ग है, नौदा भक्ति में है। हो पूरब छाण पिछम गई सतगुरु के प्रताप, बहुर न जन्मू जगत में ओ मेरे उर्जाप। फूलीबाई ने कहा मैं पूरब भक्ति पूरब से ही शुरू करके, पूरब से शुरू करके पूरब को छाड़ करके मैं पश्चिम में गई, पश्चिम मार्ग पकड़ा, और पश्चिम मार्ग में की भक्ति का भेद सतगुरु के प्रताप से ही मिलता है, वैसे नहीं। और ऐसा भेद मेरे लिए सतगुरु से मिला है कि बहुर न जन्म जगत में, इस संसार में मेरे लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ऐसा मेरे उर में जाप है, ऐसा मेरे लिए सतगुरु महाराज से भेद मिला है, जिसका भजन जाप करने से मैं संसार में अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो पिछम मार्ग साधिरो कंजी न लागे, पूरब जोगी जावता राजा झोला पड़े अनेक। अब फूलीबाई समझा रही है राजा को कि राजा पिछम मार्ग से जो साध भक्ति करता है उसको कोई कजी नहीं लगती, माना कोई उसके साथ में धोखा नहीं रहता है, उसको संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। और हे राजा, जो पूरब के मार्ग की साधना करते हैं जो जोगी, तो उसमें अनेक झोल हैं। पूरब मार्ग की भक्ति करने से फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, कभी स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग का सुख भोग के तो फिर से 84 में आना पड़ता है, तो जन्म मरण नहीं मिटता। इस प्रकार से राजा का और फूलीबाई का संवाद, आपस में ज्ञान चर्चा हो रही है। फूलिय गोबर था पुता छिड़का पहुंता राज, रजो गुण तो नहीं गयो आयो करण समाज।
अब फूलीबाई ज्ञान की चर्चा भी कर रही हैं और अपना जो काज था उनका गोबर थापने का, गोबर के उपले थाप वो भी थाप रही हैं, अपना कार्य भी कर रही हैं हाथ से। मुख से ज्ञान सुना रही हैं, हाथ से अपना कार्य कर रही हैं। कूली गोबर थापते हुए छिड़का पहुंचा राज। जो गोबर थाप रहे थे उसका छींटा उनके गोबर का छींटा उनके वस्त्रों पे पहुंच गया राजा के। और राजा के वस्त्रों पे, राजा के वस्त्र कपड़ों पे अगर गोबर का छींटा पहुंच जाए तो राजा तो हिड़क जाएगा। राजा को तो रीस आ जाना चाहिए। रीस आई, उनकी रीस की झलक आई कि तुमने हमारा वस्त्र खराब कर दिया, गोबर के छींटे आ गए वस्त्रों पे। तो फूलीबाई ने कहा रजोगुण तो गयो नहीं, आयो करण समाज। ये राजा तुम्हारा रजोगुण तो अभी तुम्हें व्याप्त है, रजोगुण तो तुम्हारा गया नहीं है और समाज करने के लिए आया, माने संता की संगत करने के लिए आए हो। ये रजोगुण का त्याग करना पड़ेगा पहले। जब तक रजोगुण तुम पे हावी है तब तक तुम भक्ति कर ही नहीं सकते। ऊंचो पीछो के करे नह चल कर ले मन, झूगो सिर के पागड़ी माटी मिल सी तन। अरे राजा ऊंचा पीछा तो क्या करे है, अपने मन को नहचल कर ले। अपने माने ऊंचा नीचा मतलब मन के द्वारा तू देख रहा है ऊंचा नीचा, कि गोबर की जो छांट पड़ गई उसके लिए तू देख रहा है। अपने मन को नहचल कर ले। झूगो सिर की पागड़ी, तूने जो वस्त्र जगा, वस्त्र जो पहने हुए थे कि तूने जगह पहना है, सर पे पागड़ी बांधे हुए है, खूब श्रृंगार करके आया है, ये माटी मिलसी तन, ये तेरी, अरे राजा तेरी सुंदर सी काया माटी में मिल जाएगी। काहे को फूला है तू, खाक में मिल जाएगी। माटी सोही उपनो भी माटी हो जाए, फूली कहे राजा सुनो कर ले भजन उपाय। तो फूलीबाई ने कहा राजा माटी से ही तेरी उपज हुई है, माटी का ही तेरी शरीर है, माटी में ही अंत में मिल जाएगा खाक होके। फूली ने कहा राजा मेरी एक बात सुनो, जन्म मरण से रहित होना चाहते हो, गर्भवास की ताप न सहना पड़े तो एक उपाय कर लो। कौन सा उपाय? राजा ने पूछा कौन सा उपाय? तो फूलीबाई ने कहा कर ले भजन उपाय। इसका उपाय एक ही है, भजन कर। जब तेरा आवागमन छूटेगा। स्वान काग जम्बूक बखे कै जल बल हो सीखे, ऐसी गंधी देह को राजा ऊंची करिए के। जरा सी गोबर की छांट पड़ गई तो तुम अपने वस्त्रों को छिटक रहे हो कि मेरे वस्त्र खराब कर दिया। आज तुम राजा दिख रहे हो, जब 84 में जाओगे तो तुम राजा हर योनि में राजा नहीं बनोगे। कभी स्वान बनोगे, स्वान नाम कुत्ता, कभी काग बनोगे, कभी जम्बूक नाम सियार बनोगे और ऊंची आवाज में बोलोगे। जैसे कौवे ऊंची हर समय काव काव करता रहता है, कुत्ते का स्वभाव भौंकने का रहता है। जम्बूक बनोगे तो वो भी बेवजह का ही शोर मचाता है, कभी हम राजा हे। तो तुम्हारे राजा होने से कोई तुम्हारा जन्म सफल नहीं हो गया। क्या जल बल हो सीखे, तुम्हारा ये तन जल बल कर खे हो जाएगा। 84 में फिर घना दुख पाओगे, क्योंकि मानव का तन ये दुर्लभ तन है, ये बार बार नहीं मिलता है। ऐसी गंदी देह को राजा ऊंची करिए कि ऐसी गंदी देह के लिए तुम क्या ऊंचा बखान करते हो, भजन करो। काना सुनी सो देख ली
सुरत बचन सुभाव, फूलिए नामज क्यों दियो, को भाई समझाए। अब फूली बाई से राजा कहते, मैंने कानों से जो सुना था उस साधु से अपने देश में, मेरे लिए सुनाया तुम्हारी महिमा, वो तो मैंने तुम्हारी कानों से सुन ली, तुमने सुनाई, मैंने कानों से उनका सुन के आनंद लिया। अब मेरी सुरती भी आपके वचन सुन के, आपके वचनों को मेरे अपनी सुरती द्वारा मैं सुन रहा हूं, तो मेरे अंदर, मेरे ओर में भाव आ रहा है। कूली नामज क्यों दियो, को भाई समझाए। ये नामज तुम्हारे लिए, नाम जो है वो क्यों दिया, किसने दिया, ये मेरे लिए समझाओ। तो जब लग श्वास शरीर में, तब लग नाम अनेक, घट फूटे शायर मिले, जब फूलिए पूर्ण एक। कि जब लग ये श्वास शरीर में चल रही है, तब लग अनेकों नाम है, अनेकों नाम से संसार में भक्ति करने वाले करते हैं। घट फूटे शायर मिले, जैसे जब तक जल घड़े में है तब तक क्या कहते हैं, घड़े से जल ले आओ, प्यास शांत हो जाए। लोटे में है तो लोटे के जल कहते हैं, बाल्टी में है तो बाल्टी के जल कहते हैं, घड़े में जल है तो घड़े के जल कहते हैं। वो घड़ा फूट के समुद्र में मिल जाए तो फिर वो काय का जल है, जल जल में मिल गया, समुद्र में मिल गया। जब फूली वर्ण अनेक, माना जब शरीर छूटने के बाद ये ब्रह्म में मिल जाता है तो फिर सब एक हो जाते हैं। जब तक इस घट में है तब तक नाम अनेक है, कि मेरा नाम फूली है, तेरा नाम जसवंत है। इसी तरीके संसार में न्यारे न्यारे नाम है। आसे मिल सी आपके, नाम धरा क्या हो, सिंधो सिंधे मिल गयो, भिन्न लाधे ना कोय। नाम धरने से क्या है, नाम तो जब तक देह है, न्यारे न्यारे सबके नाम है। सिंधो सिंधे मिल गयो, भिन्न लाधे ना कोय। जैसे नदी में जब तक नीर है, जब तक नदी में जल है, तब तक ये गंगा का जल है, ये जमुना का जल है। अनेकों नदी के नाम न्यारे न्यारे लिए जाते हैं। वही नदी जब समुद्र में पड़ जाती है तो नदी का फिर कोई नाम नहीं रहता है। ऐसे ये शरीर इस घट से प्राण जब निकल जाते हैं तो ब्रह्म मिल जाता है। फिर एक ब्रह्म में, एक ही ब्रह्म सब में है, पूजा कोई है नहीं। समस्त प्राणी में एक ही नूर है ब्रह्म का। तो राम नाम जानो सत भाई, या बिन जग में झूठ सगाई। फूले परमानंद जो पर से, अरस परस कोई दो जन दर से। इसलिए राजा जसवंत, राम नाम के लिए सत करके जानो, और इस राम नाम से ही हेत करोगे, जब भी तुम्हारा कारज होगा, आवागमन से रहित होगे। या बिन जग में झूठ सगाई, इस राम नाम के बिना और संसार में जो तुम हेत करोगे वो सब झूठा हेत है। कूली परमानंद जो परसे, कि मैंने परमानंद का जो पर्षण किया है, वो राम नाम गुरु महाराज के प्रताप से, भेद बताने से, उस राम नाम के भजन करने से मैंने परम आनंद को प्राप्त किया। अरस परस कोई दुज नजर से, फिर अरस परस ऐसा हो जाता है, साहिब में साईं साहेब एक में हो जाता है, जैसे दूध में जल मिल जाता है, फिर कोई दुज नहीं रहता है। इस तरीके से जब फूलीबाई ने ज्ञान समझाया राजा के लिए, तो राजा जसवंत के जो है भाया उनके मन को। बाई धर्मरी बैनणी, लीजे वा गोवेश, पांच मोर आगे धरी, हूं बीरो बड़ो नरेश। तो राजा ने कहा, तुमने ज्ञान खूब सुनाया, अब तो मेरी धर्म की बहन हो। उस समय मोहरें चलती थी, आज की मुद्रा नहीं थी, उस समय मोहरें चलती थी, जिनको सोने की मोहर किया करते थे। अंग्रेजों के शासन में वो क्या नाम के, वो चांदी के रुपया चलता था, उसके पहले सोने की मोहरें चलती थी। तो राजा ने सोने की 5 मोहर उनके आगे धरी दक्षिणा में, कि तुम मेरी धर्म की बहन हो।
मारो मन माने नहीं, राम भजन को सीर। पाजा रोटी राबड़ी, हूँ बहन तू वीर। वो 5 मोहर देके उनने जाने की इजाजत ली कि बहन ये दक्षिणा लो, तुम मेरी बहन हो धर्म की, और मैं अब आगे जा रहा हूं। तो फूलीबाई ने कहा मारो मन माने नहीं, राम भजन को सीर। मेरा मन नहीं मान रहा है राम भजन को सीर, कि राम भजन के लिए सिरे जानो, राम भजन करो। और जाने की बात कह रहे हो तो जाने की बात मत करो, रुको यहीं मेरे यहाँ, पाजो रोटी राबड़ी। मैं और कुछ तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर पाऊंगी, तो रोटी राबड़ी तो तुमको दे ही सकती हूँ। राबड़ी कहते हैं जो मट्ठा उसमें घूल देते हैं बाजरे के आटे में, कि और कुछ नहीं तुमको खुआ सकती हूँ, तो रोटी और राबड़ी तो आपको दे ही सकती हूँ। रुको, हूँ बहन तू वीर। जब तूने बहन बना लिया तो मेरा तू वीर है, मेरा भाई है, आज यहीं रुको। जैसे कोई मेहमान आ करोगे तो रुको भैया, कुछ ज्यादा ना है तो, और कुछ ना है तो मैं चटनी रोटी खवा देंगे। ऐसे उन्हें बाजरा, उन्हें राजस्थान की ये कहावत है कि तो और कुछ नहीं तुमको खातिरदारी कर सकते हैं, तो राबड़ी और रोटी तो आपको पुआई देंगे, जमाई देंगे। अब राजा क्या उत्तर देते हैं, मेरे संग से ना घड़ी, देखो दृष्टि पसार। वाई के मजमावसी, सो मोय कहो विचार। राजा ने कहा बहन, मेरे लिए तुम रोकना चाहती हो, मेरे संग में घनी सेना है, 10,000 की सेना मेरे साथ में है। दृष्टि से निहार के देखो, हे बहन तुम सबको, मेरी सेना को कैसे जिमाओगी भोजन? सो मोय कहो विचार, ये मेरे लिए बताओ। तो फूलीबाई अब क्या जवाब देती है राजा के लिए, दोए दोए डबरा रावड़ी, दोए दोए सो घर साज। रुच रुच जीमा प्रीत सू, घर फूली के आज। कि 2-2 डबरा माने 2-2 कटोरी आपको राबड़ी, और 2-2 सोगरा कहते हैं बाजरा की रोटी के लिए, वहां सोगरा कहते हैं मारवाड़ में। अपने यहाँ रोटी कहते हैं, वहां सोगरा कहते हैं। कि 2-2 डबरा राबड़ी, 2-2 कटोरा राबड़ी, और 2-2 सोगरा आपको जिमाऊ दूंगी। रुच रुच जीमो प्रीत सु, फूली के घर आए, प्रेम के सहित फूली के घर जीमो, अपनी बहन के घर। रुक गए राजा कि नहीं मानती हो तो ठीक है। अब भोजन, अब वो विचार कर रहे हैं कि राजा अपनी सेना के सहित जब ठहर गए तो विचार करेंगे घर में ना कहीं धुआं है, ना धक्कड़ है, ना कहीं भोजन बन रहा है, ये क्या जमाएंगी, क्या करेंगी। जैसे भोजन बनने से पहले घर में कुछ तैयारी की जाती है ना, तो भोजन बनाने के लिए सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, या जो भी बनाओ तैयारी, तो कुछ हो ही नहीं रहा है रसोई में, मतलब घर में कुछ हलचल है ही नहीं, भोजन बनाने की क्रिया नहीं हो रही है। तो विचार कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, शाम होने को है, भोजन कैसे जमाएंगे। अब शाम हुआ, थोड़ा भोजन का समय हुआ, तो फूलीबाई ने कहा कि चलो सब भोजन के लिए एक साथ बैठ जाओ। तो बोले अरे राजा ने कहा है कि घनी सेना एक साथ कैसे बैठ सकते, थोड़ी थोड़ी करके जमाओ। बोले नहीं, सब बैठ जाओ एक साथ में, खुले खुले आकाश के नीचे जमीन में बैठ जाओ, सबको एक साथ भोजन पहुंचा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सब लोग बैठ गए भोजन जीमने के लिए पंगत लगाकर। आगे क्या होता है, जेता मानस तेती फूली, पातल पातल पुरुष फूली। अब जितने ही भोजन जीमने वाले मानुष थे उतने ही स्वरूप हो गए फूलीबाई के। प्रत्येक मानुष के आगे एक एक फूलीबाई का स्वरूप है। जेते मानस तेती फूली, जितने पंगत में बैठे वो मानस उतनी फूली, सबके सामने एक एक फूलीबाई का स्वरूप है। और पंगत में जो है वो परोस रही है, जमाए रही है 56 प्रकार के भोजन। रसोई में से थाली निकल के एक एक फूलीबाई लेकर चली जा रही है थाल
रसोई में जाती है, थाल लेकर चली जाती है जिसमें 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। तो राजा जसवंत इत उत झाके या साधारी पत साहेब राखे। राजा जसवंत इधर उधर झांक रहा है कि जो रसोई इनकी छोटी सी है उसमें से फूली थाली लेकर आ रही है और लाइन लगी हुई है। मतलब क्या है, क्या आश्चर्य की बात है, क्या अचंभा है ये। इधर उधर झांक रहा है, कुछ दिखाई तो कुछ देता नहीं है। जिधर देखो उधर फूली बाई, जिधर जहां देखो वहां फूली बाई। यहाँ साधारी पत साहेब राखे, तो उन्होंने अपने साहेब को याद किया। तो साध की पत तो साहेब रखते हैं। अनेकों परिचय इस बात के अनेकों पर्चा हुए प्रमाण हैं इसके। तो सबसे नातिर पत भई पीछे भयो समाद हृदय बधारी राम जी फूलिय जानी साध। सब सेना भोजन जीम के तिरपत हो गई, 56 प्रकार के भोजन जीमे। पीछे फिर संगत हुई भोजन जीमने के बाद। हृदय बधारी राम जी, अब उनकी तो रसोई में रिद्धि ने जो है भंडार में कोई कमी आने नहीं दी, सबने भोजन जीमा। सांझ पड़ी दिन आथियो गाया आई गुवाड़ बालक दौड़ या भाई अब अच्छा बाड़। अब राजा जाने की बात तो भूल गया। वो आश्चर्य देखकर उन्हें सोचा ये कोई भाई उच्च कोटि के महात्मा है। सांझ का समय हुआ तो गाया आई ग्वाड़। गाया जो है वो गाय जंगल में चरने के लिए गई थी। वो शाम को जब ग्वाड़ में आई गोहरे में, तो ये गांव का बालक दौड़ के आया फूलीबाई के पास। फूलीबाई तो राजा के साथ में संगत कर रही थी, राजा को ज्ञानामृत दे रही थी। बालक ने दौड़ के कहा कि बालक दौड़ा रहा भैया बाई बच्चा बाघ। बालक ने कहा कि फूलीबाई से कहा माता गाय आ गई, आई है तुम्हारी गाय वापस आ गई है। जो ग्वाला था उसने कहा गाय आ गई, अपनी गाय संभालो, बांधो इन्हें घोड़े में। तो वो तो कह के चला गया। साचा प्यारो साइया फूलिय साची दास एक जो बाड़े बाछड़ा एक राजा रे पास। साचा प्यारो साइया, फूलीबाई को तो के लिए साच, उनके लिए साच था ही में, उनके साई से साचा हेत था। फूलीबाई साची दास हैं उस साहेब की। तो होता क्या है कि एक जवाड़े बाछड़ा एक राजा के पास। एक फूलीबाई जो राजा के साथ संगत कर रही थी, एक स्वरूप तो उनको संगत दे रही है, वहां से उठी नहीं। और दूसरा स्वरूप उनका फूलीबाई का गोरे में जो है गायों के लिए बांध रहा है। एक फूलीबाई वहां बछड़ा बांध रही है, गाय संभाल रही है। एक फूलीबाई का स्वरूप राजा को संगत दे रहा है। तो ये सब देख के राजा जसवंत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब जसवंत कर जोड़ कर विनती करिए है बाई ऐसो राम नाम मुराण्या को तुम दे। तो राजा जसवंत तो बड़े अधीन हो गए और वो उनके मन में भाव ये आया कि ये बहुत ऊंचे कुछ उच्च कोट के महात्मा हैं, इनकी शरणागत हो जाना चाहिए, इनसे नाम का भेद लेना चाहिए। तो कहा मैं तो आपका ज्ञान सुन के अभिभूत हुआ। अब भाई ऐसा करो, इस राम नाम को जो प्रताप तुम्हारे में है और मेरे लिए राम नाम की महिमा सुनाई, इस राम नाम की महिमा मेरी रानी है, उनके लिए भी सुनाओ, उनका भी उद्धार हो जाए। ऐसा राजा के मन में भाव आया। ऐसा राम नाम का प्रताप है, राण्या को तुम दे, मेरी रानी है रनवास महलों में, उनको भी दो। तो राजा के साथ में जो रानी थी, सब मिल राणा दर्शन आई फूली मुख सू कथा चलाई। तो राजा के साथ में जो रानी थी, राजा के पिछले समय में एक राजा के पास कई रानियां हुआ करती थी। तो सब रानी मिलकर आई राजा के कहने पर,
और फूलीबाई के पास आकर बैठी। फूलीबाई ने सत्संग सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले क्या कहा राजा उन रानियों से, टगमग ये कहीं जो वो जन्म या मोलक थे क्यों खो। वो 16 श्रृंगार किए हुई थी रानी। भाई रानी तो रानी ही है, सज धज के आई थी। तो उन्होंने कहा टगमग टगमग थे कहीं जो वो, कि तुम इधर उधर जो क्या देख रही हो, तन का श्रृंगार तुमने बनाया है, ये जन्म अमोलक यूं क्यों खो। ये तुम्हारा जन्म अमोलक है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, इसके लिए व्यर्था क्यों गमा रही हो। हूँ सो आशा घर कर घर केरी 84 बिच फिर सो फेरी। कि अभी तुम रानी हो, मन में फूली नहीं समाती हो कि हम राजा की रानी हैं, ठाठ से और मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अब ये तन छूटने के बाद फिर तुम्हारे लिए तुमने सोचा है क्या होगा। 84 में जाना पड़ेगा, 84 बिच फिर सो फेरी, 84 की फेरी में तुमको फिरना पड़ेगा। और 84 में तुमको कभी सूकर कुकर कीट पतंगा अनेकों योनियों में भटकना होगा। यो राड़ा को पर मौद फूली थे नर पाय राम क्यों भूली। अब फूलीबाई वो राजा की रानियों को सबको ज्ञान दे रही, समझा रही हैं कि तुमने नर्तन पाकर और तुम अपने में फूली नहीं समाती हो कि हम तो राजा की रानी हैं। ये फूलो मत, ये 4 दिन के तुम्हारा शरीर है, फिर माटी में मिल जाना है, 84 में जाना है। 84 के दुख की इलाज करो, राम भजन करो। गहड़ो गाठो तन की शोभा काया कर्मा को भांडो। फूलिए के ये कुतिया हो सो राम भजो ये राणो। कि तुमने जो गहना पहना है खूब, मेरी राजा की रानी है तो गहना आभूषण खूब पहने हुए थी, सजे धजे शरीर से थी, तन की शोभा बढ़ाई है। तो हे रानी काया कर्मा को भांडो, ये काया से तुमने जो कर्म जो भी किए हैं, ये तुम्हारा भांडा टूटेगा। और भांडा फूटेगा से तात्पर्य है कि तुम ये शरीर तुम्हारा नर्तन छूटेगा, तो रानी नहीं रहोगी फिर। फूले कहते कुतिया हो सो, अपने तन का श्रृंगार खूब बनाए, तुम कुतिया बनोगी अगले जन्म में। अगले जन्म में जब कुतिया का योनि मिलेगा, फिर तुम क्या करोगी, फिर तुम्हारा श्रृंगार कहाँ होगा। अभी तो तुम खूब सज धज के रहती हो, कुत्ते की योनि में पहुंच गई तो काय का श्रृंगार करोगी, फिर नंगे तन घूमोगी। इसलिए हे रानी राम भजन करो। राम भजो ये राणिया कहो हमारो मान, हो सो काली कुकरी कीड़ा पड़सी कान। इसलिए हे रानी राम भजन करो, हमारा कहना मानो, ऐसा फूलीबाई ने रानियों से कहा। और नहीं मानोगी तो काली कुतिया बनोगी। काली कुतिया की योनि जब मिलेगी, और कीड़ा पड़सी कान, कुत्ते की कहीं जख्म हो जाती है तो अपनी जीभ से ही चाट कर वो ठीक कर लेता है बगैर किसी दवा औषधि के। लेकिन कुत्ते के कान में जब कीड़ा पड़ जाता है, कान में, फिर नहीं बचता, फिर उसकी जान लो कि अब मौत इसकी होना ही होना है। तो है रानी तुम्हारे काली कुतिया बनोगी, कान में कीड़े पड़ेंगे, अनेकों कष्ट झेलना पड़ेगा। तो पत सो कारज सब सरे पत से उतरो पार, फूली कह पति बाहिरो सब झूठो श्रृंगार। कि राम जी का भजन करोगे, राम जी विश्वास के साथ करोगे तो पत राखेंगे। फूली ने कहा पत बाहिरो सब झूठो श्रृंगार करो ऐसा राम भजन करके उस परमेश्वर रूप पति, परमेश्वर जो है परमेश्वर है, उस पति को रिझाओ। राणा भांडो फूट सी कह करिए श्रृंगार, ऋण तृष्णा के कारणे केता फिर सीलार। अरे रानी राम भजन नहीं करोगी, तुम्हारा तो भांडा फूटेगा। जो तुम श्रृंगार करके अपने जो पति के लिए रिझाने के लिए श्रृंगार किया है, इससे तुम्हारा कार्य नहीं सरेगा। इस तन का श्रृंगार से इस पति को तुम्हारा 84 नहीं मिटेगी।
राम जी को रिझाओ राम भजन करके। इस तृष्णा के कारण तो सारा संसार घूम रहा है। तो राम बिना थे कुतिया हो सो, लाज कान सब कुल की खोसो, आगे पीछे पर्दा नहीं, अब ओ घूंघट कहाँ रहाई। ये रानी, अभी तो तुम जहां भी जाती हो तो परकोटे में चलती हो, पालकी में बैठ के चलती हो, पालकी में पर्दा लग जाता है, तुम्हारे लिए कोई दूसरा देखता नहीं है। अब तुम ये बताओ कि राम भजन नहीं करोगी तो अगले जन्म में मान लो तुमको कुतिया का जन्म मिला, कुतिया का जन्म मिला, तो तुम्हारी लाज शर्म फिर कहां रहेगी। अभी तो लाज शर्म तुमको इतना है कि सज धज के और पर्दे कोट में चलती हो, परकोटे में चलती हो, पालकी में बैठती हो तो भी पर्दा पड़ जाता है। आज जो कुत्ते की ओर नहीं पड़ोगे तो तुम्हारे ना आगे पर्दा ना पीछे पर्दा। जब वो घूंघट कहाँ रहा, अभी तुम घूंघट काढ़ लेती हो बाहर आती हो तो फिर घूंघट कहाँ रहेगा। तो तुम ना कोई घूंघट होगा, ना आगे पर्दा ना पीछे से पर्दा। तो एक विषय के कारण कीजे तन श्रृंगार, सो 84 भोग के फूलिय माथे मार। कि तुमने अपने पति को रिझाने के लिए एक विषय भोग, इसे एक विषय सुख के लिए तुमने ये तन का श्रृंगार किया है। क्या? पति को रिझाया एक विषय सुख के लिए। तो रानी फूलीबाई कहती है, रानी तुमको 184 भोग सो, तो तुमको 84 भोगना पड़ेगा। फूली माथे मार, तुमको पचना पड़ेगा, अनेकों प्रकार का कष्ट सहना पड़ेगा। तो आदो पति रिजाय लो, इन पत सू क्या काम, फूली कहे हो पापड़ा थे भज लो राजा राम। अरे इस पति को रिझाने से तुम्हारा कार्य नहीं सरेगा। रिझाना है तो जो आदुपति है परमेश्वर है, उसके लिए रिझाओ, आवागमन से रहित हो जाओ, उससे तुम्हारा कार्य सरेगा। इसलिए तुम जो राम जी का भजन करो। क्या इंद्र क्या राजवी, क्या सुकर क्या स्वान, फूली तीनों लोक में कामी एक समान। कि तुमने जो विषय सुख के काज तुमने तन श्रृंगार किया है अपने मलमूत्र के पति को रिझाने के लिए, तो ऐसे तो स्वर्गलोक का चाहे राजा है, चाहे स्वर्गलोक का राजा है, चाहे मृतलोक का राजा है, जैसे तुम्हारा राजा जसवंत है, चाहे स्वर्गलोक का राजा है, चाहे मृतलोक का राजा है, चाहे वो सूकर नाम कुत्ता है और चाहे स्वान है, स्वान नाम कुत्ता, सूकर माने सियार, चाहे सियार है, चाहे कुत्ता है, और चाहे मृतलोक का राजा है, चाहे स्वर्गलोक का राजा इंद्र है, तीनों लोक में काम ही एक समान। कामी जो है पुरुष, काम का वेग सबको एक समान है, सब 84 में जाएगा। पत सुवरी जय प्रीतमो, पत सुसी जय काम, टीका टमका पापड़ा फूली के थे बेकाम। अपने प्रीत के सहित उस साहिब का भजन करोगे राम जी का, तो तुम्हारी पत राखेंगे, पत से ही तुम्हारा सारा कार्य सब कार्य सरेगा। और जो तुम टीका टमका लगाया है, श्रृंगार किया है तन का, ये तुम्हारा सब बेकाम है, आगे ये कोई काम नहीं आएगा। अरे इस मानव तन में ही जब जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो काया कैसी हो जाती है। देखो बचपन में काया कैसी है, चाम अपनी रही, जवानी में कैसी है, बुढ़ापे में किसी को देखो, बुढ़ापे में ये बंदर की सी सूरत हो जाती है। चैत्र गुमानी जग में जन्म न मिले, सब तन सूख जाता है, खाल सब सिकुड़ जाती है, बंदर जैसा मुंह हो जाता है। तो कामिय कोता कारणे की जय तन श्रृंगार, राम नाम जाण्या बिना जासो नरक द्वार। काम जो है वो कुत्ते की मत, जैसे कुत्ते की मत होती है, कामी के लिए यही संज्ञा दी है। कुत्ते के लिए नीचे से कौरा डालो, ऊपर से डंडे की मार दो तो भी वो छोड़ता नहीं। ये तिरंगा श्रृंगार तुमने तन का किया है, तो ये काम कुत्ता के समान है। राम नाम जाने बिना जासो नरक द्वार, राम नाम के भजन नहीं किया तो हे रानी तुमको नरक में जाना पड़ेगा।
अनेकों दुख झेलना पड़ेगा। सायर ऊपर से लाते रानी, फूलिय को पत सुलड़ सुन ले रानी। फूलिय परमानंद जपावे, राम नाम सूचेत लगावे। फूलीबाई कहती रानी सुनो, विश्वास और पथ तुमको ऐसे नहीं आते। तो देखो रामचंद्र ने जब पुल बनाया था लंका पे चढ़ाई करने वास्ते, समुद्र में पत्थर पे राम लिखा और विचार किया ये हल्का हो जाए पत्ते के समान, तो पत्ते के समान तैर गए, पुल बन गया। तो राम नाम के प्रताप से पत्थर तैर गया। पत्थर नाम जब पत्थर रूपी जड़ जब तैर सकता है तो अपन तो चेतन ब्रह्म है, अपना कार्य क्यों नहीं होगा, कोई संदेह नहीं है। सागर के ऊपर शिला तैर गई, पत्थर तैर गए, तो अपना उद्धार क्यों नहीं होगा। फूली भाई कहती है परमानंद जे पावे, राम नाम सु चित्त लगावे। श्री राम नाम से चित्त लगाओ हे रानी। तो बगन गैर बोले नहीं, जे बोले तो क्रूर। फूली कह पास्यो इत दे चालो सिर धूर। बगन गैर बोले नहीं, जे चाले बोले तो कूर। फूली भाई समझाती है कि जो क्रूर मनुष्य हैं या तो बोलते नहीं है, बोलते संसार की थारी मारी बचन की बातें बोलते हैं। फूली कह पास्यो इत दे चालो सिर धूर, तो इसके सिर पे धूर पड़े, माना जो संसार के इधर उधर की जो चर्चा की है राम नाम के सिवा जितने भी बोलते हो वो सब ऐसे है कि इस धूर में गई बात। राम न बोले राणिया, फूली माथे मार। उलट चलो घर या पुणे, कै समझे दरबार। अब इतना समझाया ज्ञान रानियों के लिए, लेकिन रानी के मन को भाया नहीं। रानी का मन जो है उनके मन में भेदा नहीं ज्ञान। तो उलट चलो घर अपने, फिर वो चलने की तैयारी करने लगे वहां से। बाई आओ महल में संगत करा दो रात, कह तो थाने राखला कह चाला थारे साथ। उन्होंने कहा भाई हमारे महलों में आओ और 2-4 दिन संगत करो, समझाओ। तो कहते तुम्हारी बात को हम मान लेंगे। भाई आवा महल में संगत करा 2 रात संगत करो, कह तो थाने राख लो कह चलूं थारी साथ। या तो तुम्हारी बात मेरे दाएं आ गई तो मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी, और नहीं तो तुमको अपने जो जैसे मैं महलों की रानी वैसे तुमको भी राजा की महल में रानी बना के रखूंगी तुम्हें, ऐसा रानियों ने कहा। तो ओ सो जापरो बाई सुन लो भेद, आओ बधे जस शोभ होए काल न मारे देव। ओम सो का जाप जो है इसका भेद ये सुन लो, आयु बढ़ती है, जस बढ़ता है, शोभा होती संसार में, और काल देव नहीं मारता है। साधु देह मिटाय कर ले अपनो काज, सास बधारे सांख जू सो मूढ़ा को राज। साधु देह मिटाकर, साधु अपने देह मिटा के मतलब जो है माना कि देह को कष्ट देकर ही आसन पे बैठता है और राम भजन करता है, तब अपना काज करता है। सांस बधारे सांख सू, जैसे शंख बजाने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, शंख कैसे बोलेगा, मुख से श्वास की फूंक मारोगे जब बोलेगा। सो मूढ़ा को राज, महाराज समझाते हैं ऐसी श्वास के लिए, अनमोल सांस है उसके लिए तुम किस में खर्च कर रहे हो, शंख बजाने के लिए। अरे उस अपने श्वास के लिए राम भजन में लगाओ, तुम्हारा कार्य चलेगा। राम बिना के काम को शंख जोग अभ्यास, फूलिय परमानंद बिना कौन पूरे मन की आस। राम बिना ये शंख बजाना किस काम का, या शंख जोग की भक्ति करना, नौदा भक्ति करना किस काम का। फल पाएगा, पदवी मिल जाएगी, गर्भ नहीं छूटेगा। तो जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म यगन नहीं जागे। जब लग गांठ विष नहीं खूटे, जोग करता ही यो न फूटे। तो ब्रह्म अगन, जब लग पेट पीठ नहीं लागे तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। भजन करने में ताव पड़ता है भाई, भजन कहीं सरलता से नहीं होता है। भजन का काम दोनों है, कठिन है, और संसार के जितने काम हैं और संसार के काम सहज लगे, संसार के और काम सहज लागे, लेकिन भजन करना दोनों लगे, कठिन लगे। ही ये सुना करत है, ही ये फूटी बात,
फूल एक राम बिना मिटे न मन की घात। दीनानाथ भैया समय हो जाए बता देना। तो अच्छा, ये सुना करत है ये फूटी बात, फूली का एक राम के बिना मिटे न मन की घात। एक राम नाम के बिना मन की घात नहीं मिटेगी। मन तो ये हमेशा गरत में ही ले जाएगा, रसातर में ले जाता है। मन हमेशा खोटा काम में राजी रहता है। कोई कंचन कर देत है धरती अंबर धोए, फूलिए तो माने नहीं राम नाम बिन कोय। फूली बाई कहते कोई कंचन के पहाड़, वो पत्थर के पहाड़ में कोई कंचन के बना दे, सोने के पहाड़ बना के दिखा दे मेरे सामने, मैं नहीं मानती। धरती अंबर, धरती और अंबर के लिए भंजन कर दे, फिर से रचना कर दे, तो भी मैं उसको उसके रीज नहीं मानती। मैं नहीं मानती, मैं तो राम नाम के बिना और मेरे दाएं नहीं आता है। राम नाम के बिना मुझको और कोई बात दाएं नहीं आती। तो टेक बिना कारज नहीं सीजे, टेक बिना वाबो नहीं रीजे, टेक बिना कोई भक्त न होई, टेक बिना नर काज न सोई। टेक के बिना कोई कारज नहीं सरता। माना जब तक टेक नहीं रहोगे, पथ पे नहीं रहोगे, तब तक कारज नहीं सरेगा, तब तक सतगुरु की रीझ भी नहीं होगी। जब तक तुम्हारे अंदर पथ नहीं हो गया होगा तब तक सत नहीं आएगा। पथ पे सत आता है। टेक बिना कोई भक्त न हो, जिसने बिना, जिसको जब तक पथ नहीं आए तब तक वो भक्त नहीं कहलाया, और बिना पथ के कारज नहीं सरेगा। टेक बिना स्वर्ग लोक बसी, जय पुण्य चीजे 84 दीजे। टेक के बिना स्वर्ग लोक में चले जाओगे, जब तब करने से, दान पुण्य करने से स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। स्वर्ग लोक का सुख उतना है जितना यहाँ पे दान पुण्य करके गए जब तब करनी। उसके बाद फिर तुमको 84 में जाना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। टेक बिना सब साजन फीका, टेक साथ साजन में नीका। टेक के बिना माने पथ के बिना सब जो भी साजन करोगे वो सब फीका है। टेक से ही, जब टेक पे हो, टेक नाम पथ, पथ नाम विश्वास। जब विश्वास है तुमको, पथ है, तो तुम्हारा कार्य नीका है, साज कार्य तुम्हारा सर जाएगा। सांख जोग को साज कर करे स्वर्ग की आस, फूली कह राजा सुनो मन आस के पास। अब फूलीबाई कहती राजा सांख जोग की साधना करके कहा जाओगे? स्वर्ग लोक में। अब स्वर्ग लोक की तुम आस करके राजा, तुम्हारे मन की आशा पूरी, ये मन की घात मिटेगी नहीं, 84 नहीं कटेगी। क्या जान है तो जोग में हर बिन झूठा सोए, खाली हलियो वाय कर नहीं पावे कोई। अरे राजा तू क्या जाने, ये जोग साधना करने से तुझको क्या मिलेगा? हर बिन झूठा सोए, हर एक पद को प्राप्त होगा नहीं। सांख्य योग की साधना करने से फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, गर्भ नहीं छूटेगा। तो ये ऐसा हुआ जैसे कोई किसान है, किसान खेत को रोज जो है उसमें बाह लगाता है, माने जोतता है। किसान खेती अपनी खेत के लिए रोज जोत रहा है, रोज बाह लगा रहा है, और उसमें क्या है, कड़ नहीं बोया, बीज नहीं बोया। बीज नहीं बोया तो उसमें फिर क्या मिलेगा तुमको? बीज नहीं बोया तो कड़ क्या मिलेगा? ऐसी साजन योग की भक्ति, सांख्य योग की भक्ति है। तो क्या करो राजा, राम नाम कण बीजो भाई, प्रेम नीर खेती पाई। जब सीजे गो कारज राजा, सांख्य जोग क्या पचे बेकाजा। राम नाम रूपी कण बीज बोए बो, और प्रेम रूपी नीर से, प्रेम नीर से उसके लिए सींचो। जब तुम्हारा कार्य सरेगा राजा, सांख्य जोग में तुम व्यर्था पच रहे हो। राम नाम सु बालक वालो, राम नाम चूको मत ठाणो। राम नाम बिन झूठी करनी, जो बिन बीज सुधारी धरणी। इसलिए राम नाम से तुम्हारा बालक बनेगा। राम नाम के लिए चूको मत। राम नाम ये तुमको मानव तन मिला है, राम नाम चूको मत, राम नाम से अपना कार्य कर लो। राम नाम के बिना जो भी करनी संसार में करोगे राजा, सब झूठी है। जैसे बिना बीज के कोई खेत के लिए रोज जोते, रोज सुधारे, खेत की निराई करे, गुड़ाई करे, घास निकाले, खरपतवार काढ़े, और बीज उसमें ना बोए,
तो क्या मिलेगा? ऐसे ही संसार की सांख्य योग भक्ति है। एक राम नाम सो ध्यान लगाओ, भूली के परमेश्वर पाओ। तो राजा राम नाम से लिप लगाओ, राम नाम का ध्यान करो और परमेश्वर के लिए तभी पाओगे माय में। राम बिना फूली नहीं माने, साहेब सतगुरु दोनों जाने। राम के बिना फूली कहती मैं दूजे को नहीं मानती, साहेब सतगुरु मैं तो बस साहेब सतगुरु को जानू, दूसरी बात में काने टारू। तो फूले सतगुरु ऊपरे, वार्या में राजीव। ज्ञानी पूरा गुरु मिला, तुरंत मिलाया पी। फूली बाई कहती है मेरा सतगुरु मेरे शीश पे विराज रहा है, मैं उस पे बारी जाऊं। ज्ञानी जी मेरे पूरे गुरु हैं, तो मेरे लिए तुरंत पीप से मिला दिया। 100 बात की एक ही, सुन ले राजा वीर। सुरत तार में पोयले, राम नाम साहिर। फूली बाई कहती है राजा 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात है। हे राजा मेरी बात को तो सुन। सुरत तार में पोयले, राम नाम साहिर। अपनी सुरती में राम नाम के लिए पोयले, राम नाम से लिप लगाओ। तो राम नाम सो चित्त लगाय दे, मिल जाए ते हाथे है। फूली कह राजा सुहाड़ो, कन फूका गुरु के। राम नाम से चित्त लगाओ राजा, तब तू उस परम पद में मिल जाएगा। और राजा कनफुक्का गुरु की बात में रहोगे तो तुम्हारा कारज नहीं सरेगा। तो राजा ने फूली की बात, फूली बाई की बात को मान लिया। दिन दिन फूलिय देश धर, दिन सो शहर मुकाम। जसवंत को सांसो मिटो, निर्भय पायो राम। राजा ने कहा फूली बाई तुमको धन्य है, धन्य तुम्हारे देश के लिए, जिस शहर में तुम्हारा मुकाम है उस शहर को धन्य है। जो मेरा राजा जसवंत कहता है मेरा संशय मिट गया, निर्भय पद को प्राप्त करने वाला कराने वाला राम नाम मुझको मिला। जसवंत छाड़िया भरम सब, फूली के प्रताप। छाड़ो सांखर जोग सब, जपा निरंजन जाप। राजा जसवंत ने फूली बाई का ज्ञान धारण किया, सांख योग जो पहले से जो धारण किए हुए था उसको छोड़ दिया। तो फूले कह राजा तू सुन ले, राम नाम को अंतर गुण ले। राम नाम सुसायर पाट्यो, जगत न जाने जाय काटो। फूली कहती राजा तो सुन ले, राम नाम का अंतर ये है कि राम नाम से सागर के लिए पाट दिया, माने जल पे पत्थर की सलाएं तैर गई। नाम देव की बिरिया सासी, भार्य बेगो अंतर जामी। ब्रह्म बोलो दिस संसारा, तामे कण कहीं पावे प्यार। आप देखो नाम का प्रताप। समंदर में जब पुल बांधना था तो राम नाम के लिए पत्थर पर लिखा कि तू हल्का हो जा, तो पत्थर की जो है पत्ते की तरह तैर गया। नामदेव जी पे जब बड़ी पड़ी आई, नामदेव ने तुलसी के पत्ते पे राम लिखा, मन में विचार किया सुमेर पर्वत का वजन आ जाए। तो नामदेव जी के विचार करने पर तुलसी के पत्ते पे सुमेर पर्वत का वजन आ गया। राजा का खजाना जब तराजू में तोला गया तो राजा का पूरा खजाना चढ़ गया, और तुलसी के पत्ते का जिसपे राम नाम लिखा हुआ था वो भारी रहा। तुलसी का पत्ता भारी रहा, राजा का पूरा खजाना चढ़ गया तो भी वो तोल नहीं पाया। ये राम नाम का प्रताप है। जैसा जैसा जो है मन में विचार किया वैसा हो गया। जहां भारी की जरूरत थी तहां भारी कर दिया, जहां हल्के की जरूरत थी वहां समुद्र में तैरा दिया। तो भ्रम को भूलो तीरथ जावे, भटका खायर पाछो आवे। भ्रम को भूलो सेव करावे, अंतकाल पत्थर हो जावे। जो संसार का प्राणी भूल में पड़ा हुआ वो जाता है तीर्थ पे, तीर्थ पे जाके झटका खाए के फिर पाछा आता है। और भ्रम को भूलो सेव करावे, जो भ्रम में पड़ा हुआ है वो पत्थर की पे जल चढ़ाता है, पत्थर की पूजा करता है, पत्थर पे जल चढ़ाता है, तो अंतकाल पत्थर हो जावे। पत्थर की सेवा करी तो अंत में पत्थर ही हो जाओगे, पड़े रहो हिमालय पे जाके। जा आशा का वासा होई, राजा या में मिथ्या नहीं कोई। राजा इसमें कोई मिथ्या बात नहीं है, झूठ नहीं है। जहां आशा और तहां वासा, आशा के ऊपर ही वासना करके आता है ये जी।
प्रेम से भजियो दास कबीरा, सहजा गल सो झड़ा जंजीरा। प्रेम से कबीर साहब ने भजन किया तो जिनकी कीर्ति आज भी बड़े, ऐसा कोई संसार में ज्ञान नहीं जो कबीर साहब के नाम का गुणगान करता नहीं। परसों भजियो दास कबीरा, सहजा गांठ सो झड़ा जंजीरा। परसों प्रहलाद भजियो एक रामा, जा का नहचे सरिया कामा। पण से कबीर साहब ने भजन किया, सहजे गांठ से सब जंजीरें झड़ गई, 84 का बंधन छूट गया, कट गया, और संसार में उनके यश कीर्ति का गुणगान आज भी होता है। प्रहलाद ने राम नाम का भजन किया, उनपे पत थी, विश्वास था, तो आज भी देखो उनका काम, उनका कार्य सर गया, और संसार में उनकी भी कीर्ति है प्रहलाद के लिए कि इंद्र पद भी पाई उन्होंने। परसों गुजरी राम पिछाड़ो, शायर तिरी सकल जग जानो। पण से ही गुजरी का यहाँ पर दृष्टांत जो आता है कि उनके गुजरी के लिए विश्वास आ गया। अब दिमाग साख नहीं आ रही। नाम नेचो धार के भई गुजरी पार, नाम तो उनको निश्चय आ गया गुजरी के लिए, तो पार हो गया। जो व्यास कथा ने सजन कहो, रहे बार को बार, नाम नेचो धार के भई गुजरी पार। जो राम नाम की महिमा गा रहे थे उनको पता नहीं थी, तो वो जब जमुना में उतरे तो डूबने लगे, गुजरी को विश्वास था चलेगी पार। तो ये है पत की बात, विश्वास की बात। परसों शंख पंचाण बजायो, जोग जिग जप तब सब लाजो। पत से ही, पण से ही पंचाण शंख जो है वाल्मीकि ऋषि ने, जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो लाखों प्राणी भोजन जीम गए, पंचाण शंख नहीं बोला। पंचाण शंख जब बोला, जब वाल्मीकि के लिए बुलाया आदर भाव से, उनके लिए उनने भोजन जीमा, तब पंचाण शंख बोला। फूले कह राजा सुनो, पड़सों सी जय काज, पड़ बिन प्रगट ना करे, सब नर को साज। फूली कहती राजा राम भजन करना है, लेकिन पत से करना है, विश्वास से करना है। जब तक पत नहीं, विश्वास नहीं कि जैसा जिसका भाव है वैसा ही हरि हुए। हरि वैसा है, जैसा शिष्य का भाव है वैसा ही हरि है। साचे को साचा है, झूठे को तो हरि जो है वो, जो विश्वास से जिसने भजन किया है, राम भरोसा राख, जिसने राम जी का भरोसा रखा है, उसकी आशा पूरी हुई है, कार्य सरा है। तो कब गोगा कब रामदेव, कब हूँ अमाला पीर, दासी केरा पुत्र ज्यों कौन बधावे धीर। अब कभी तो तूने गोगा माने इधर उधर की पूजा करना शुरू कर दिया, अनुपासना करने लगे। कभी रामदेव, राजस्थान में रामदेव का मंदिर है, उनका बड़ा जो है, जैसे घर के पूर्णागिरी के लिए लोग बहुत जाते हैं लाखों, ऐसी वहां रामदेवरा है जोधपुर साइड में, उसकी बहुत बड़ी महिमा है, वहां के लोग जाते हैं, वही नाम दिया है महाराज ने। कहूँ माला कहूँ पीर, कभी माला का जाप करते हो, कभी किसी पीर के यहाँ जाकर शीश झुकाते हो। दासी कह रहा पुत्र, जैसे दासी का पुत्र है वो जिसके आगे जाता है उसके आगे शीश झुकाता है। अरे राजा का पुत्र सबके आगे शीश थोड़ी झुकाएगा। राजा का पुत्र अगर नगर में जाएगा तो किसी के आगे शीश झुकाएगा क्या? और दासी का पुत्र है वो तो जहां जाएगा उसको शीश झुकाना है। तो दासी के पुत्र बनने से क्या मिलेगा? तुम तो राजा के पुत्र हो। राजा के पुत्र कैसा? राम नाम की भक्ति, जो राजयोग है वो राजा का कुंवर है। फूले पण व्रत राम को, मेरे सत गुरु दोनों जोड़, अब हूं प्रगट छाण नहीं, जे कला दिखावे क्रोड़। फूली भाई कहती है मेरा तो पण व्रत माना पूरा विश्वास राम जी से है, मेरे सतगुरु मेरे शीश पे विराजे हैं, और मैं प्रगट में मेरे लिए उनका जो है वो विश्वास है मेरे लिए। चाहे कोई करोड़ कला दिखाए आकर, करोड़ हो जाए धारण करके आ जाए, मेरे को कोई डिगा नहीं पाएगा। गंगा तीरथ गोमती, बद्री गया प्रयाग, सतगुरु संग सब ही सरया, रहा चरण और लाग। अब कोई गंगा को जाता है, कोई तीरथ पे जाता है, कोई गोमती जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कहीं गया को जाते हैं, कहीं प्रयागराज को जाते हैं भक्त।
सतगुरु संग सभी सरया, सतगुरु का संग जिसको मिल गया उसके सारे कार्य सर गए, उसको फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कह कर ये उपाय वो कह लीजिए एक राम, भूली का सब ही सरया मना मनोरथ काम। कह तो बहुत उपाय कर लो, कह तो बहुत उपाय कर लो, इसको पूजा उसको पूजा, सबके आगे शीश झुकाया, और कह लीजो एक राम का, एक राम नाम का आधार बना मान लो। एक राम का आधार मान लोगे तो ये राजयोग है, सब जोगों का राजा है, फिर और कोई साधना करने की आवश्यकता है नहीं। मना मनोरथ काम, सब तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। तो राम रसायन फूली पियो, सतगुर कहो सोई हम कियो, राम जिसो दूजो नहीं कोई, फूली सब जग देखा जोई। फूली बाई कहती है राम रसायन है, वो हमने पिया है, सतगुरु ने मेरे लिए जो कहा वो मैंने वही धारण किया है। राम जैसा कोई दूजा है नहीं संसार में, राम नाम जैसी भक्ति कोई संसार में दूजी है नहीं। फूली सब जग देखा जो, मैंने सब जग जोड़ के देख लिया, राम नाम जैसा कोई संसार में और है नहीं। तो यो निरपत को ज्ञान दे, बाई आई गाम, सुख सारण रस ना रटो, सांस उषा साराम। इस विधि से राजा जसवंत निरपत के लिए ज्ञान देकर बाई जो है वो गांव में आए। तो सतगुरु सुख सारण जी महाराज समझाते हैं कि रसना से रटो, क्या करो, सांस उसास राम, सांस उसास पे राम नाम की रटन करो, कार्य अपना जब सरेगा। जब ही गुरु ज्ञानी घर आया, तब ही प्रभु पाड़ा पाया, सतगुरु की सेवा करवाई, हूं लायो थारे पाड़ा पाई। तो जब मेरे लिए भूलीबाई कहती है मेरे लिए ज्ञानी जो गुरु मिले, तब मेरे लिए प्रभु का दीदार मेरे घट में हुआ। भगवंत भारो डारता, सुन साधारी बेल, संत पधार्या पावना, फूलियनी का कर ये टेल। भगवंत भारो डारता, सुन साधारी बेल, साधा की बेल क्या है, संत पधार्या पावना, संत जो है वो पधारे तो अपने पावड़ा की तरह फूली नीका कर ली टहल। घर पे संत पधारे तो उनकी जो टहल बन पड़े, उनकी टहल करो, सेवा करो, आदर भाव से उनके लिए जो सत्कार हो सके वो करो। सुख सारण की भुआ भाई, सुण गुण तज निर्गुण ले बलाई, धनावासी जात की सारण, सुख सारण हुई कुल की तारण। सुख सारण जी महाराज कहते हैं भुआ बाई सरगुण तज के निर्गुण नाम से लिप लगाई, धनावासी थी, जात की सारण थी, सुख सारण हुई कुल की तारण, वो कुल को तारने वाली हुई, कुल को ही पार कर दिया। कुल का पाड़ा पिया जाने सब संसार, के सनुदास होई रट्यो राम नाम तत्सार। फूलीबाई कहती है कि कुल की भक्ति तो संसार में सब जानते हैं, तो कृष्णदास जी महाराज ने वही राम नाम का रत्न किया जो जिसमें तत्स्वरूपी सार है। जो कृष्णदास जी महाराज की कीर्ति बड़े भाव से गाई जाती है, सब लोग जानते हैं। फौज जिमाई बाछड़िया बाड़िया रिधि बधारी जान, पाड़ा पाया भारो लाया दियो निरप को ज्ञान। तो फूलीबाई के कितने प्रमाण हैं, कितने पर्चा हैं। फौज जिमाई, राजा की 10,000 की फौज थी, उनको सबको भोजन एक साथ में जिमाई दिया। बाछड़ा बाड़िया, बोड़े में बाछड़ा माने एक तो फूलीबाई का स्वरूप राजा जसवंत से सत्संग करता है, और दूसरा स्वरूप बोहरे में गाय को संभालता है। ये पर्चा की बात है। हृदय बाधारी जान, हृदय जब जरूरत पड़ी रसोई में तो रिद्धि विराजित हो गई रसोई में, उनकी जितनी जरूरत होती ही वो 56 प्रकार के भोजन थाल में परोसते हुए रिद्धि स्वयं परोस रही है, फूलीबाई को स्वरूप लेकर आ रहे हैं थाली के लिए। रिद्धि उसमें उनकी रसोई में खुद विराजित हो गई। ये देखो तीसरा पर्चा आया, पाड़ा पाड़या भारो लाया दियो निरप ज्ञान, राजा निरपत के लिए ज्ञान दिया। एक पर्चा और है कि जो उनके कंडे थे, उनके कंडे जो पड़ोसी की
पड़ोसी की जो महिलाएं होती है जो कंडा सभी सौंपती है एक जगह पे, तो एक कंडे उठा के दूसरे में रख लेती है, अपने में रख लेती है, 4 कंडे उसमें से उठाए अपने में रख लिए। ऐसे फूली बाई के कंडे उठा के रख लिए अपने में। तो फूली बाई को था पड़ गई, अगले दिन को पहुंची, बोले हमारे कंडे निकाल लिए। गांव का सरपंच था, उसके सामने बात पहुंची, तो उन्होंने कहा कंडे सबको बुलाया, कंडे इनके किसने निकाले, कोई बताया नहीं कि किसने निकाले। अरे चोरी करने वाला कौन कहेगा हमने चोरी किया है, हमने कंडे चुराए थे। तो उन्हें कैसे था पड़े, कंडे सबके एक जैसे हैं। तो उन्होंने कहा, फूली बाई ने कहा एक जैसे नहीं है, हमारे कंडों की पहचान है। बोले क्या पहचान, ये कंडा तोड़ोगे उसमें से राम की आवाज आएगी, और राम की आवाज आएगी कंडा गोबर के कंडे से। तो उनने बता दिया, इन कंडे पड़ोसी के कंडे बताए, इनमें कंडे निकाल दिए, उनने कंडे तोड़ो, कंडे तोड़े से राम की आवाज आ रही। तो बोले जी हमारे कंडे हैं। तो ये पर्चा ये आया। तो इत फूली बाई का ग्रंथ संपूर्ण बड़ी महिमा गाई सतगुरु सत्यनारायण जी महाराज ने, जो उसके भाव से चित्त भाव से पढ़े सुने तो उसके भक्ति का भाव प्रकट होता है। और राम जी राम महाराज